बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान भारत ने विकास, डिजिटल क्रांति और आधारभूत ढांचे में ऐतिहासिक प्रगति की है। सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जनधन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। और इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता शिवानी शर्मा ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 साल पूरे हो गए हैं। इस पूरे 12 साल में पीएम मोदी ने सुशासन और विकास की ओर जोर दिया, विकास किया। इसी मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए दिल्ली से सांसद, बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया जी मौजूद हैं। योगेंद्र जी, जैसे आज आपने बताया कि पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने बड़ी उपलब्धियां, बड़े बदलाव किए। क्या रहा चैलेंजेस सर? देखिए, चैलेंज बहुत थे। विकास का काम नहीं होता था, गरीब लोग पिछड़ रहे थे। पहला काम उनके कार्यकाल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 4 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बना। 4 करोड़ से ज़्यादा 12 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बना। 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम किया। वंदे भारत ट्रेन की बात हुई। UR2 बना। दिल्ली से लोग कटरा तक जाने के लिए कितना समय बचा। बॉम्बे हाईवे बना और दिल्ली से लेकर और देहरादून का जो सड़क बनी वो लाजवाब बनी। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के अंदर केवल देश में नहीं, विदेशों में भी अपना नाम कमाया है। और अगर मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, UR2 का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरी लोकसभा को मिला। मेरे क्षेत्र के अंदर मेट्रो आएगी। मेरे क्षेत्र के अंदर एक आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर बनने वाला है, 100 बेड का। उसकी नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। 2027 में उद्घाटन होगा। बहुत सारे काम हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। 12 करोड़ महिलाओं को जो है उन्होंने गैस सिलेंडर की सप्लाई की है। तो ऐसे काम हैं जो किसी सरकार ने नहीं किए थे। आज कोई भी जाकर गैस एजेंसी पर जाकर गैस ले सकता है। पहले ब्लैक में लोगों को लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी के लाजवाब कार्यकाल है। क्या लगता है आपको, विपक्ष हमेशा ही प्रधानमंत्री मोदी को ये कहता आया कि उन्होंने कभी भी किसानों की, गरीबों की, महिलाओं का उन्होंने कभी देख रेख नहीं किया। तो इसको क्या लगता है कि इस तरीके से? देखिए, वो बौखलाए हुए लोग हैं। किसानों को किसान निधि आज तक किसी ने दी थी क्या? किसानों की फसल का मुआवजा कोई देता है क्या? प्रधानमंत्री जी गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में जो लगे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी के लोग आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे और नरेंद्र मोदी इसी प्रकार आगे काम करते रहेंगे। सर, अगर हम 2047 की बात करें सर, तो क्या लगता है कि क्या रोड मैप तैयार है सर बीजेपी का? बीजेपी का रोड मैप तैयार है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अधिकतम राज्यों में सरकारें हैं और सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। और जब सरकारें ज़्यादा काम करेंगी, पॉजिटिव काम करेंगी, तो 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। तो ये थे योगेंद्र चंदौलिया जी। इन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए कई अहम पहलुओं पे काम किया और आगे भी 2047 का जो रोड मैप है वो तैयार है। प्रॉपर क्लियर पिक्चर है जो आगे भी हम देश के विकास के लिए करेंगे, कि चाहे उसमें किसान का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, बच्चों का मुद्दा हो या शिक्षा का मुद्दा हो। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन अंगद के साथ TNP न्यूज़ दिल्ली।